नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला ये वीडियो देखने के लिए। मेरे साथ मौजूद है दाऊद जी दाऊद। दाऊद जी दाऊद पाकिस्तान नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर माने जाने वाले, जिनकी प्रेडिक्शंस का शोरा है, जिनका चर्चा है बैनुल-अक़वामी दुनिया में भी। ये माहिर नजूम भी हैं, ये टैरो कार्ड रीडर भी हैं, और ये पत्थरों की दुनिया जो है उनके हवाले से ये आपको पत्थर बताते हैं कि कौन सा पत्थर आपकी शख्सियत के साथ जाता है। अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान में पत्थर बताने के हवाले से पत्थरों का कोई माहिर है, कोई बेताज बादशाह है, तो वो दाऊद जी दाऊद हैं। थैंक यू वेरी मच दाऊद साहब, आपने टाइम दिया। आजकल एक ही महवर है सबकी गुफ्तगू का, वो है इमरान खान। मैंने आपसे सिर्फ इमरान खान के ऊपर चंद सवालात करने हैं। आप अपने इल्मुल आदाद की रोशनी में, टैरो कार्ड रीडर जो आप हैं, उस टैरो कार्ड की रोशनी में, और जो जायचा है उसमें आप मेरी हेल्प करें। मुझे इमरान खान के बारे में बताएं कि आपको उनका सियासी मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है। इस वक्त वो दीवार के साथ लगे। सारी बात है, इस वक्त जो है मुल्क पाकिस्तान में एक सियासी इंतशार तो फैला हुआ है, और यह सियासी इंतशार जो है हर किसी के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। और मुख्तलिफ जो चैनल्स में भी इसी तरह की बातचीत होती है कि क्या खान साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। तो हम इसको जब एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं, जायचा से देखते हैं, या न्यूमरोलॉजी से देखते हैं, तो इस वक्त खान साहब के जो स्टार्स हैं या जायचा की पोजीशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की सिचुएशन आई हुई है। मैं अगर इसको टैरो कार्ड से इसकी स्टोरी बनाऊँ खान साहब के मतलब के मौजूदा खान साहब की एनर्जी क्या है और आने वाले वक्त में खान साहब क्या मामला करने जा रहे हैं, इसको हम जो है टैरो कार्ड में एक एनर्जी में चेक कर सकते हैं कि आने वाला वक्त खान साहब के लिए क्या चीजें लेकर आ रहा है। तो मौजूदा पोजीशन में ये 78 कार्ड का डेक होता है और इसके ऊपर प्रेडिक्शंस होती हैं। ये प्रेडिक्शन हम लाइव देखेंगे और अपने नाजरीन को बताएंगे कि मौजूदा जो है खान साहब की एनर्जी क्या है और खान साहब किस तरह अपने सियासी मुस्तकबिल में अपनी जिंदगी को इस्तवार करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, आपके सामने ये दाऊद जी दाऊद जो है वो कार्ड निकालेंगे और खान साहब की एनर्जी हम आपको दिखाएंगे भी। जी, लाइव होगी हमारी, और कोई इंशाल्लाह इसमें वो कोई सियासी तबसरा नहीं होता, क्योंकि हम अक्सर एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर को देखते हैं तो वो अपना सियासी तजिया और सियासी तजर्बा करने बैठ जाते हैं, मगर हम आपको नाजरीन वो एनर्जी दिखाएंगे। खान साहब इस वक्त सोच क्या रहे हैं, उनकी प्लानिंग क्या है और वो क्या करने जा रहे हैं। तो देखते हैं जनाब इस वक्त खान साहब की सियासी एनर्जी क्या है। तो खान साहब की इस वक्त मौजूदा सियासी एनर्जी क्या है और आगे क्या करने जा रहे हैं वो भी जनाब हम देखते हैं। तो मौजूदा वक्त में खान साहब की सियासी एनर्जी क्या है, तो कार्ड मेरे पास आने लगे हैं, तो मैं जनाब आपको समझाऊंगा, बताऊंगा और इसके बारे में चीजें डिफाइन करूंगा। पहला कार्ड दी मून आप देख रहे हैं, नाजरीन देख रहे हैं, ये नेगेटिव सोचों का कार्ड है। खान साहब इस वक्त काफी ज्यादा इस पोजीशन में नेगेटिव हुए हुए हैं। किस बारे में नेगेटिव हुए हैं? यहाँ के हालात के बारे में, जिस तरह उनको दीवार के साथ लगा दिया गया है, चुन दिया गया है और इनका सियासी मुस्तकबिल तबाह करने की भरपूर कोशिश की गई है। तो खान साहब इस वक्त जो है सियासी इंतशार, जहनी इंतशार का शिकार हो चुके हैं। और यार ये कार्ड, ये जो बॉटम में पड़ा हुआ है, ये इस वक्त डबल माइंडेड है। किस बारे में डबल माइंडेड है खान साहब की एनर्जी का? ये देखें, आप देख रहे हैं डबल माइंड है, बैलेंस करने की कोशिश। ये नाज़रीन देखें कार्ड आप, और ये देखें ये डबल माइंडेड है खान साहब इस वक्त। और जनाब किस बात में डबल माइंडेड है? ये कार्ड है क्वीन एंड पेंट्रेस, यानी कि वो बाहर जाना बाहर की एनर्जी शो कर रही है। यानी खान साहब सोच रहे हैं कि ये सिचुएशन जो मुझे बताई जा रही है या उनके ऊपर प्रेशर है कि आप आउट ऑफ कंट्री चले जाएं, आप इस मुल्क से निकल जाएं, तो फिर शायद आपके लिए जो है सुकून का बायस बन सकता है। ये कौन सा? तो ये कार्ड ये है जी, इनको ऑप्शन है कि आउट ऑफ कंट्री चले जाएं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जी, इनको जी। और थर्ड ऑप्शन ये है कि वो इसके बारे में सोच रहे हैं, इसके बारे में फैसला कर रहे हैं और जल्द शायद वो फैसला कर लें मौजूदा एनर्जी में कि वो शायद जिस प्रेशर में मौजूद हैं, खान साहब जिस प्रेशर में इस वक्त बैठे हैं कि उनको बाहर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये है जनाब इस वक्त खान साहब की मौजूदा एनर्जी जिसके ऊपर वो सोच रहे हैं। अब आपने क्योंकि बात की है पाकिस्तान में कि खान साहब का आने वाला सियासी मुस्तकबिल क्या है, मुझे पता है कि आपका जो सवाल है वो अभी उस दरमियान में बाकी है, क्योंकि पहला सवाल आपने जो किया वो ये किया कि जी खान साहब का जो है वो मौजूदा एनर्जी क्या है, और दूसरा सवाल ये कि उनका सियासी मुस्तकबिल क्या है। क्योंकि हर जो है पाकिस्तानी चाहता है कि उसको पता चले कि एक जो पाकिस्तान का एक सियासी मुस्तकबिल था उसको एक साइड पे जो किया गया है उसका
आखिर थिंकिंग क्या है, क्या वो पाकिस्तान की सियासत में कोई बड़ा किरदार अदा करेगा या क्या उसके कोई सियासी मंशूर कोई सामने आता है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में खान साहब का आने वाला वक्त कैसा होगा। दाऊद जी, आपने बड़ी अच्छी बातें की। लोग बड़े कंसर्न है, आपको पता दुनिया पागल है इमरान खान के पीछे, बड़ी उनकी जो है वो मनता है, तो इसलिए लोग बड़े कंसर्न है। तो जनाब टैरो कार्ड में से हम स्टोरी निकालते हैं नादरीन और देखते हैं खान साहब का आने वाला पाकिस्तान में सियासी मुस्तकबिल कैसा नजर आ रहा है। तो टैरो कार्ड की एनर्जी क्या कहती है, तो अच्छी चीज ही आएगी। तो जनाब खान साहब का आने वाला मुस्तकबिल पाकिस्तान में सियासी मुस्तकबिल किस तरह का नजर आ रहा है। तो जनाब देखते हैं खान साहब का पाकिस्तान में आने वाला सियासी मुस्तकबिल कैसा नजर आ रहा है। कार्ड क्या कहते हैं, एनर्जी क्या कहती है, पोजीशन क्या है। तो जनाब मैं आपको बता देता हूं और मैं पूरी स्टोरी बनाऊंगा जनाब। एक तो यह है कि खान साहब अपने सियासी मुस्तकबिल की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। वो छोड़ देंगे वो पुराने चेहरों को, वो छोड़ देंगे अपने उस टीम को जिसका वो अपना आप को समझते थे कि शायद ये टीम जो है मेरे साथ चलेगी, और उसके लिए वो पूरी तैयारी में, अंडरग्राउंड तैयारी में हैं। बिलाशुबा वो इस वक्त साइड पे हैं, मायूस हैं, क्योंकि मेरे पास जो थर्ड कार्ड है वो है मायूसी, परेशानी, उदासी का, कि उसके साथ हुआ गया। ठीक है, ये आप एनर्जी देख रहे हैं, खान साहब खड़े हैं, मायूस है, परेशान है, और खास कर हाँ ये नजर आ रहा है, देखिएगा और जनाब देखिए गौर से देखिए जी, और जनाब ये देखें उनके 3 अहम विकेटें गिरी हैं जिसकी वजह से वो परेशान है। आपको जनाब मैं बता देता हूं, ये 3 विकेटें गिरी हुई हैं, मगर 2 बंदे अभी भी इनका मेन साथ दे रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि शायद वो मुराद सईद है या जो भी अफरीदी है, जो 2 बंदे ये देखें आप इनके साथ खड़े हैं, फिर भी जी जो भी है शायद जनाब नादरीन ये देखें उदास खड़े हैं, मगर थर्ड कार्ड में, फोर्थ कार्ड में ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जियों के साथ पूरा एनालाइज करके ये चलेंगे और पोजीशन पर बैठेंगे। मगर ये किस पोजीशन पर बैठेंगे मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये कुछ छोड़ना चाह रहे हैं यहाँ से या कुछ डिले चाह रहे हैं। जो इनके ऊपर प्रेशर है, ये प्रेशर अभी बरकरार नजर आता है। चीज ऐड करें, इमरान खान की नाअहली, इमरान खान को कैद, क्या ये दोनों में से कुछ जनाब मैं कार्ड निकालता हूँ जनाब ये कार्ड निकालते हैं कि इमरान साहब की नाअहली, तो नाअहली का एक कार्ड निकालता हूँ और फिर कैद का भी एक ही कार्ड निकालूंगा। इमरान साहब क्या नाअहल हो सकते हैं, तो कार्ड देखते हैं टैरो कार्ड की एनर्जी में, क्या खान साहब नाअहल हो सकते हैं। कार्ड की एनर्जी बताए, मौजूदा कार्ड की एनर्जी बताए कि खान साहब क्या नाअहल हो सकते हैं। तो कार्ड क्या कहता है कि जी इसकी पूरी कोशिश होगी, लेकिन खान साहब जो है इसमें जो फिर वही कार्ड आए जनाब, ये देखें वही 3 कार्ड। खान साहब जो इस वक्त कंप्रोमाइज उनके साथ होने की पूरी कोशिश, खान साहब को रगड़ा लगेगा जनाब, और कैद शायद नहीं होगी, मगर रगड़ा लगेगा। और खासकर ये कि उनको ऑप्शन दी जा रही हैं कि आप बैठें और इन बातों के ऊपर कंप्रोमाइज करें, तो आपको हम जो है वो स्टैंड कर सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर वो सोचेंगे और फिर अभी खान साहब सोचेंगे। अभी खान साहब अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, क्योंकि उनका सितारा जो इस वक्त अरूज पे है वो भी अभी तक जिद वाला सितारा उनका भी मांद नहीं पड़ा। अभी तक खान साहब के दिमाग में जो कंसेप्ट चल रहे हैं उन कंसेप्ट के ऊपर अभी खान साहब पीछे नहीं हटेंगे। अपने जो भी मामला जो उन्होंने सोचा हुआ है उसके ऊपर 1% भी अभी वो पीछे नहीं हट रहे। अगला सवाल, इमरान खान अगर नायल होते हैं, जो कि कार्ड्स में तो नजर नहीं आ रहा, ना वो कैद नजर आ रहे हैं ना वो नायल होते नजर आ रहे हैं, इन केस अगर वो हो जाते हैं तो पार्टी की कमान कौन संभालेगा? आप नाम बताएंगे मुझे? हाँ, क्या वो अपनी बहन अलीमा खान को देंगे, मुराद सईद को देंगे, या कोई बुशरा बीबी उसको कमान करेंगी, कौन होगा? तो जनाब मैं तीनों के कार्ड निकालता हूं नादरीन, मैं आपको फिर उन कार्ड की एनर्जी बताऊंगा। पहला इन्होंने अलीमा खान के कार्ड किया, खान साहब जो है पार्टी की क़यादत अलीमा खान को देंगे। कार्ड क्या कहते हैं, खान साहब क्या पार्टी की क़यादत अलीमा खान को देंगे, कार्ड क्या कहते हैं और कार्ड की एनर्जी क्या कहलाती है। दूसरा कार्ड जनाब आपने दूसरा मुराद सईद साहब को देंगे, क्या खान साहब जो है पार्टी की क़यादत मुराद सईद साहब को देंगे, कार्ड क्या कहते हैं। तो कार्ड की एनर्जी मैं निकाले देता हूं। और जनाब तीसरा नाम क्या है, बुशरा बीबी को। तो जनाब तीसरी कार्ड की एनर्जी क्या आती है, खान साहब बुशरा बीबी को क़यादत देंगे। तो इंटरेस्टिंग, बहुत सामने हो रहा है जनाब। मैं आपको बताने देता हूं कि सबसे पॉजिटिव एनर्जी जो आ रही है वो उनकी बहन की आ रही है, अलीमा खान की आ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जस्टिस
जनाब आप देख सकते हैं, आप कार्ड की थोड़ा रीडिंग आपको ये देखें, ये टेम्परेंस भी है, लवर्स भी है, जस्टिस भी है, ठीक है। और दूसरी एनर्जी थी मुराद सईद की, उनके बारे में अच्छी राय है, लेकिन पार्टी के मेंबरान नहीं मानेंगे, वहां लड़ाई झगड़ा चल पड़ेगा। जैसे वो मुराद सईद को बात करेंगे तो वहां पे इमरान खान साहब जरा थोड़ा सा जो है वो मुतजलजल हो जाएंगे। और तीसरी बात, बुशरा बीबी खुद नहीं चाहती कि मैं इस तरफ आऊं, लेकिन खान साहब का इरादा है। यहाँ पे ये रुकावट है, हाँ, ये आइसोलेशन वाली और सारा। बुशरा बीबी नहीं आना चाहती, नहीं आना चाहती। कार्ड अगर आपको दिखा सके, ये देखें, ये रुकावट जो क्या इन्होंने दाऊद साहब ने एग्जैक्ट वो कार्ड निकला है। देखें, ये अपनी एनर्जी, अपने हाथों से एनर्जी इन कार्ड्स में डालते हैं और फिर ये जो पढ़ते हैं, जो इनका इल्म है वो उसके अकॉर्डिंगली कार्ड। ये नहीं होता कि ऐसे रैंडम कार्ड निकल आए, ये प्रॉपर, इसको मैं हाथ नहीं लगाता, कोई और हाथ नहीं लगाता, ये खुद इनके अपनी एनर्जी इनमें ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद फिर जो है वो कार्ड आता है और ये अहले इल्म समझ सकते हैं। जनाब इस ऐसे ही है माशाल्लाह, आप बहुत आपकी बड़ी एनर्जी, आप इसको उसी वक्त देख रहे हैं माशाल्लाह, इसी तरह की सूरत हाल है। अगला बड़ा अहम सवाल दाऊद साहब, इमरान खान के बच्चे सियासत में आएंगे या नहीं? देख लेते हैं जनाब, खान साहब के बच्चे क्या सियासत में आएंगे कि नहीं, टैरो कार्ड क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है। वैसे जायचे के मुताबिक खान साहब के बच्चे सियासत में नहीं आ रहे, मगर कार्ड की एनर्जी में बताता हूं क्योंकि मैंने इनका जायचा निकाल चुका हूं। खान साहब के बच्चे क्या सियासत में आएंगे, खान साहब के बच्चे क्या सियासत में आएंगे, तो जनाब खान साहब के बच्चे सियासत में नहीं आएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत और भी बड़े काम है और उनको ऑप्शन आएगी, लेकिन वो कर नहीं सकेंगे क्योंकि थर्ड कार्ड जो है रुकावटों का है, टेंशन का है, डिले का है। तो मैं ये समझता हूँ खान साहब के बच्चे मुस्तकबिल में सियासत में नहीं आएंगे। आप देखें, अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें, आपको नजर आ रहा होगा कि वो अपने और बहुत सारे कामों में उलझे हुए हैं। ये जो शो कर रहा है साइडों पे आप देखें, ये उनके और बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है। क्या बात है दाऊद साहब, मज़ेदार, मज़ा आ गया। अब दो सवाल आखिरी, क्योंकि अब जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल, दो सियासी जो औलादे हैं उनको समझा जा रहा है। आप समझ गए होंगे, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, किसका मुस्तकबिल आप? जनाब दोनों के कार्ड निकालेंगे हम, मरियम नवाज के और साथ निकालेंगे बिलावल के, और मुकाबला करेंगे दोनों का, दोनों की एनर्जी क्या कहती है, कार्ड क्या कहते हैं, उनका सियासी मुस्तकबिल किस तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले कार्ड निकालते हैं मरियम नवाज के। तो मरियम नवाज का मौजूदा वक्त में एनर्जी और आने वाला वक्त कैसा रहेगा। तो मरियम नवाज का सियासी मुस्तकबिल क्या नजर आता है, मरियम नवाज का आने वाला सियासी मुस्तकबिल क्या नजर आता है, कार्ड क्या कहते हैं। तो कार्ड की एनर्जी आने वाली है जनाब, मरियम नवाज का आने वाला मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल क्या नजर आता है। तो मैं जरूर इसके ऊपर बात करूंगा। तो जनाब बिलावल का भी, अभी जनाब बिलावल का अभी आपने बताया नहीं, मुझे पता है, आपको पता है। तो जनाब बिलावल का आने वाला, जी जी, बिलावल भुट्टो का आने वाला सियासी मुस्तकबिल कैसा नजर आता है। तो जनाब बिलावल भुट्टो का भी मैं सियासी मुस्तकबिल निकाल ही देता हूँ। तो जनाब नाजरीन, मैं चाहता हूं कि ये कार्ड आप नाज़रीन को दिखाएं। इस वक्त मरियम नवाज बड़ी टेंशन में है, लड़ाई झगड़े आपस में, जमात के हमजा शबाज, सियासी जमात आपस में, कोई किसी को खींच रहा है, कोई किसी को खींच रहा है, और मरियम नवाज बड़ी कोशिश में है। इसलिए वो बड़ी आजकल लॉजिकल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुंह फट हुई हैं। वो कह रही हैं कि नहीं, मैं ही सब कुछ संभालूंगी, मैं ही सब कुछ करूंगी। इसलिए मरियम नवाज तो जनाब नेगेटिव हुई हैं, टेंशन में है इस वक्त, और उसके साथ उसके ऊपर सियासी प्रेशर भी मौजूद है। तो मैं ये समझता हूं कि मरियम नवाज इस वक्त तो प्रेशर में है, और जो मरियम नवाज के मामलात हैं उसमें वो परेशान है। और जनाब बिलावल की भी मैं बात बता देता हूं, बिलावल बिलाशुबा पार्टी में अच्छी पोजीशन पर बैठे हुए हैं और स्ट्रॉन्ग फैसले करते हुए नजर आ रहे हैं। और तीसरा ये कि वो काफी पार्टी मीटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन जमात के फैसले उनको सुनकर डिसहार्ट हैं। जमात चाहती है कि कोई ऐसी पावर या आसिफा आए या कोई ऐसा मामला है। तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों का एक आपस में एक ऐसा रवैया है कि दोनों ही इस वक्त परेशान कुन और बैलेंस मामलात है, और दोनों के मामलात इतने मुझे अच्छे नजर नहीं आते, ना मरियम के ना जो है बिलावल के, क्योंकि दोनों की एनर्जी इस वक्त थर्ड कार्ड में एक का दिल टूटा हुआ है और दूसरी नेगेटिव हुई है। तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम मौजूद है। नहीं जी, 5 साल मेहनत करें, 5 साल के बाद फिर आपके बारे में पूछेंगे कि क्या बनता है। अगला अहम सवाल, ये मेरा आखिरी सवाल है कि बुशरा बीबी और इमरान खान को लेके बहुत सारी स्पेकुलेशंस, रूमर्स चलते हैं कि आज रिश्ता टूटा, कल टूटा, पता नहीं
कई लोग तलाक़ें भी करवा के और कई लोग बुशरा बीबी को ज़मान पाक से भी निकलवा चुके हैं। आप बताएं कि ये रिश्ता आपको चलता नज़र आ रहा है या नहीं? कंपैटिबिलिटी देखते हैं जनाब के खान साहब और बुशरा बीबी की मौजूदा सियासी या मोहब्बत की या मियाँ बीवी की कंपैटिबिलिटी क्या है। तो जनाब देखते हैं खान साहब और बुशरा बीबी की मौजूदा कंपैटिबिलिटी क्या है, क्या एनर्जी चल रही है खान साहब और बुशरा बीबी की आज के वक्त, अभी के वक्त क्या सोचें और क्या कंपैटिबिलिटी है। खान साहब और बुशरा बीबी की आपस में अब की कंपैटिबिलिटी क्या नज़र आती है, कार्ड क्या कहते हैं। कार्ड कहते जो हैं वो मैं बता देता हूं जनाब। अल्लाहु अकबर। बिलाशुबा इनका जो है कोशिश आपस में रहती है कि एक दूसरे के साथ अच्छे तल्लुकात रखें, लेकिन लड़ाई झगड़े जान नहीं छोड़ रहे। इस वक्त इनके आपस में मामलात बहुत ख़राब है और ये जो कंपैटिबिलिटी है उनकी डिस्टर्बेंस का शिकार है। मैं समझता हूँ कि शायद इनका दिल टूट जाए या रिश्ता ही टूट जाए, इस तरह की सूरत हाल नज़र आती है। आपस में टेंशन चल रही है, मामला डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं और लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो जनाब मैं ये समझता हूँ कि खान साहब और बुशरा बीबी इस वक्त जो है मोहब्बत, प्यार, शादी उसके बंधन से काफ़ी दूर हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच दाऊद साहब। मेरे आप कहने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।